और जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आ रही है, जहां बोनियार मार्केट में भयानक आग लगी है। मुतादिद दुकानें आग की जद में आ गई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आ रही है, जहां बोनियार मार्केट में जबरदस्त आग लगी है। और ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला के बोनियार मार्केट में भयानक आग लगी है। आग इतनी जबरदस्त है कि आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। बड़ी तादाद में दुकानें आग की जद में आ गई हैं, क्योंकि मेन मार्केट में, बोनियार का जो मेन मार्केट है, उसमें यह आग लगी है। और आग इतनी भयानक है कि इस आग की जद में कई दुकानें आकर खाकिस्तर हो गई हैं। हालांकि आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तो कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां बारामूला के बोनियार मार्केट में जबरदस्त आग लगी है और इस आग की जद में कई दुकानें आ गई हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आग लगने की वजह क्या है, लेकिन जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बताने के लिए काफी है कि यह आग काफी भयानक और खतरनाक है और इसकी जद में काफी दुकानें आई हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। कुतुब मीनार को लेकर साकेत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कुतुब मीनार को जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाने का दावा खारिज कर दिया। लीगल एक्शन फॉर जस्टिस ट्रस्ट ने साकेत कोर्ट में केस जीत लिया है। बाबरी मस्जिद की तरह इस मामले में भी ट्रस्ट बनाकर पूजा की इजाजत मांगी गई थी, ताहम अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। लिमिटेशन एक्ट की बुनियाद पर दावा किया गया था कि 1914 में कुतुब मीनार को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स बनाया गया था उस वक्त से, और इसे कबल 800 सालों से कुतुब मीनार में किसी तरह की इबादत नहीं होती है। 1914 में एक्ट को चैलेंज नहीं किया गया और ना ही 3 साल के अंदर एक्ट पर एतराज जताया गया। और इस पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पूरा मामला ये क्या है? देखिए, अभी हुरैरा कुछ साल से गुजरा होगा, उस वक्त कुतुब मीनार से कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल की गई थी जिसमें ऐसा महसूस होता था कि उसमें लगाई गई है या कम से कम जो है मंदिरों के मलबे का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह की कुछ चीजें, कुछ तस्वीरें वायरल की गई थी और वहां पर कुछ चीजें लिखी गई थी, जिसके बाद जो सिक्योरिटी है उसकी तरफ से दावा किया जाने लगा कि ये मंदिर जो है जैनियों के है और लॉर्ड ऋषभ जो जैनियों के एक तरीके से जो उनका है लॉर्ड ऋषभ देव, तो उनकी तरफ से, और विष्णु शंकर जो बाबरी मस्जिद मामले में भी हिंदू महासभा की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से पैरवी कर रहे थे। ये तमाम लोगों ने मिलकर के एक पिटीशन दाखिल की, एक अर्जी दाखिल की साकेत कोर्ट में, और वहां पर सीधे तौर पर यह मुतालबा किया, क्योंकि मंदिर है का मलबा है, इसमें मूर्तियां हैं, इसमें भगवानों की आस्था है हमारी, तो इसमें भी हमें जैसे कि मस्जिद वाले मामले में जिस तरह से ट्रस्ट बना करके वहां पर पूजा की इजाजत दी गई है, इसी तरीके से हमें भी इजाजत मिलनी चाहिए। तो इसको लीगल एक्शन फॉर जस्टिस की वहां पर इन लोगों ने अपनी दाखिल की और एक तरीके से पार्टी बने, और उसके बाद जो लिमिटेशन एक्ट है यानी कि उसके तहत ये पूरा फैसला है, क्योंकि अगर जो हमारी जो मोनूमेंट्स हैं, 1904 का जो एक्ट है, उस 16 जनवरी 1914 को कुतुब मीनार तहत आया गया था कि ये भी मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड है, यादगार है, इसको महफूज रखा जाएगा। उस वक्त कोई भी ऐतराज इस तरह का नहीं किया गया, ना इस तरह की बात कोई की गई। इस एक्ट में भी जब इसको बनाया गया, उसमें भी इस तरह की कोई बात नहीं थी कि इसमें मूर्तियां हैं या फिर हिंदू मंदिरों का या जैन मंदिरों का मलबा शामिल है, इस तरह की कोई बात नहीं थी। जब उसका नोटिफिकेशन हुआ 16 जनवरी 1914 को, तो उस पर कोई ऐतराज नहीं किया। फिर 3 साल का जो वक्त होता है लिमिटेशन का कि आप उस एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं, वो भी नहीं किया गया। तो ये लिमिटेशन एक्ट के तहत, क्योंकि इसको चैलेंज नहीं किया गया था, तो इसको माना गया। इसके अलावा 1958 का जो एक्ट है उसके तहत भी इसको नहीं लाया जा सकता। इसी के साथ साथ जो वर्शिप प्लेस एक्ट है 1991 का, यानी कि
1947 में 15 अगस्त के वक्त जो हालात थे, जिस तरह की इबादतगाहों की सूरत हाल थी, सिवाय बाबरी मस्जिद मुकदमे को छोड़ करके, राम मंदिर मामले को छोड़ करके, उस पर कोई जो है तब्दीली नहीं की जाएगी। तो ये तमाम दलाइल दिए गए और उसके बाद साकेत कोर्ट ने फैसला दिया। इसमें फुज़ैल अय्यूबी जहाँ दूसरी तरफ से शामिल हुए और इसी तरीके से मीर अख्तर हुसैन शामिल हुए। इन तमाम लोगों ने ये लीगल लड़ाई लड़ी है। बहरहाल इस मामले में बल्कि खुर्रम शहजाद, सीधे सीधे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि कोर्ट ने एक बड़े तनाजे का इख्तिताम कर दिया। बिल्कुल, देखिए, अगर ज्ञानवापी मस्जिद को देखें, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद को देखें या मथुरा की ईदगाह को देखें, ये तमाम जो मामले हैं, और इसी कड़ी में आप इस मामले को भी देखें जो कुतुब मीनार को लेकर के है, तो इस तनाजे का एक तरीके से इख्तिताम हो गया है। लेकिन क्या ये लड़ाई आगे हाईकोर्ट में जाएगी? क्या इसको मान लिया जाएगा? क्योंकि 1991 का जो वर्षिप पुलिस एक्ट है, इसी तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तनाजात मजहबी तौर पर उभर सकते हैं, उनको बंद करने की कोशिश करी थी। तो अदालत ने फिलहाल यह फैसला दे दिया है। लेकिन कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी बात है कि अदालत ने इस तरह के दावे को खारिज कर दिया है, क्योंकि आमतौर से जो देखा गया है, चाहे का मामला हो, जो सेशन कोर्ट है वहां से इस तरह की चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन कोर्ट में ये साफ तौर पर इस दावे को खारिज किया गया है कि कोई चीज नहीं हुई है, इस तरह कोई मलबा नहीं पाया गया है। क्योंकि जो दलीलें दी गई थी, जिस तरह की बात की गई थी, शहीद की जो है वो दरकार थे जो नहीं मिल सके। और यही है कि ये जो दावा था कि कुतुब मीनार में जैन लगा है, मूर्तियां, भगवान की जो मूर्तियां हैं, वो सब चीजें लगाई गई हैं, उस दावे को फिलहाल जो है वो खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोर्ट का जो फैसला है ये बहुत अहम है और एक बड़े तनाज़े का यहाँ पर इख्तिताम भी हो गया है इस तरह से। उधर राज्यसभा से 12 अपोजिशन अरकान के मुअत्तली को लोकसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गैर जमहूरी अमल करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को खौफजदा करने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत दीगर सियासी जमातों के अरकान के मुअत्तली के लिए ऐवान में जो करारदाद पेश की गई वो सरासर गैर कानूनी है। ख्याल रहे कि कांग्रेस के 6, टीएमसी के 2, शिवसेना के 2, सीपीआई और सीपीएम के एक रुकन को मुअत्तल कर दिया गया है। गुज़िश्ता मानसून इजलास में डिसिप्लिन शिकनी की पादाश में इन अरकान को मुअत्तल किया गया है। ये तो एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप है और एटोक्रेटिक ये गवर्नमेंट मेंबर्स को डरा के। भोपाल गैस सानिया के मुतासरीन गैस सानिया के 37 साल बाद भी अपने हुकूक को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। गैस मुतासरीन ने अपने इलाज और मुआवजे को लेकर 35 दिन कबल धरना शुरू किया था, लेकिन आज की तारीख तक हुकूमत के किसी वजीर या महकमा गैस राहत के किसी अफसर ने गैस मुतासरीन से मुलाकात करना भी गवारा नहीं समझा। गैस मुतासरीन के जरिए इनके मसाइल को लेकर हर रोज हुकूमत से एक सवाल पूछा जाता है और गैस मुतासरीन को उम्मीद होती है कि हुकूमत शायद इनके सवालों के जवाब दे और इनके मसाइल हल हो सके, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। गैस मुतासरीन का इल्जाम है कि हुकूमत की अदम तवज्जोही के सबब अब जहरीली गैस का असर चौथी पीढ़ी तक पहुंच गया है और यूनियन कार्बाइड कारखाने से मुत्तसिल जो इलाके हैं वहां पर बच्चे माजूर पैदा हो रहे हैं, लेकिन इनके जख्मों पर मरहम लगाने को कोई तैयार नहीं। धरने के 35वें दिन गैस मुतासरीन ने अपने माजूर बच्चों के साथ गाना गाकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। को लेके हम बैठे हैं और आज हमारा 35वां सवाल है और इस 35वें सवाल में जो गैस पीड़ितों में दूसरे और तीसरी पीढ़ी में जन्मे बच्चे हैं उनके ऊपर हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि इनका कानूनन अधिकार है, इनका हक मिलना चाहिए। डाउ केमिकल से इनका सवाल उठाना चाहिए और सरकार को उनकी जिम्मेदारी से दिलाना चाहिए। इसमें सरकार क्यों पीछे है? क्या मतलब है सरकार का डाउ कंपनी को बचाना चाहती है, इन बच्चों को इनका हक दिलाना नहीं चाहती है? सरकार से हमारा सवाल है कि इन बच्चों को तुरंत डाउ केमिकल को जिम्मेदारी दिलाएं और इन बच्चों को इज्जत की जिंदगी मिल सके। इस तरह का कोई कदम उठाएं ताकि ये बच्चे इज्जत की जिंदगी जी सके
और अपना उनके माँ बाप, उनके जो पीड़ित हैं, उन्हें सहारा मिल सके। अभी तक ना माँ बाप को मुआवजा मिला है, ना इन बच्चों को कोई मुआवजा मिला है, ना इनके लिए इलाज है, ना इनके लिए कोई हॉस्पिटल है, ना इनके लिए कोई डॉक्टर है, ना इनके लिए कोई पुनर्वास केंद्र है। कुछ भी सरकार ने इनके ऊपर नजर नहीं डाली है, नजर बंद करके बैठे हुए हैं। तो हमारा सवाल है कि इन पर नजर डालें और इनको बचाने की कोशिश करें। 37 साल पर 37 सवालों के अंतर्गत आज 35वां दिन है और हमारा 35वां सवाल ये है कि इस बात के वैज्ञानिक तथ्य मौजूद हैं कि जो गैस पीड़ित परिवार हैं उनमें जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ा है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने ना ही राज्य की सरकार ने इस बात पर डाउ केमिकल या यूनियन कार्बाइड से कोई सवाल नहीं किया है कि उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके भी स्वास्थ्य पर असर पड़ा है और वो मुआवजा पाने के कानूनन अधिकार बनता है उनका। लेकिन आज तक कभी हमारी केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने इस पर सवाल नहीं उठाया है। आखिर क्यों? तीनों ज़राई क़वानीन की वापसी के साथ साथ अब CAA और NRC की वापसी का भी मुतालबा तेज होता जा रहा है। मारूफ समाजी कारकुन मेधा पाटकर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि शहरियत तरमीमी कानून और CAA को भी वापस लिया जाना चाहिए। मारूफ समाजी कारकुन मेधा पाटकर का भी कहना है कि शहरियत तरमीमी कानून को वापस लिया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि NRC और CAA भी जो वापस होना चाहिए? देखिए, शाहीनों ने फिर से रास्ते पर आना चाहिए। मैं तो उनको सब जगह कह चुकी हूँ कि ये मौका है, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, व्यापक विचारधारा का है, जात और मजहब के पार गए आंदोलन है। तो आपका स्वागत है। उन्होंने हर बॉर्डर पर पहुंचना चाहिए। इंदौर की, दिल्ली के, सीलमपुर की, हर जगह की महिलाओं ने जो ताकत उस समय दी। मैं वहाँ खड़ी थी फरीदाबाद में जब गोली चली थी और 4 की मौत हुई थी, और फिर महिला विरुद्ध पुरुष का संघर्ष हुआ क्योंकि महिलाएं ज्यादा जीवटता बताती हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो शाहीनों ने शाहीन बाग और किसान बाग को एक करना चाहिए, तब जाकर CAA, NPR, NRC जैसे के द्वारा जो आसाम में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसमें हिंदुओं को भी जेल बंद एक प्रकार से टीन शेड में किया है, वो सबको वापस कर। मुंबई में एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे योगेंद्र यादव ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। योगेंद्र यादव ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने की हिमायत की। मेरी निगाह में एक हिंदुस्तान में इन दोनों के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन ये सरकार उसे ऐसे नहीं देखती। सरकार इस कानून को सिख और हिंदू के आंख से देखती है और उसको मुसलमान और हिंदू की निगाह से देखती है। इस सरकार की आंख पे सिर्फ मजहब का चश्मा है और कुछ नहीं। हर चीज में इन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख ये वो दिखाई देता है। और चूंकि ये सरकार अभी भी RSS को अभी भी गुमान है कि वो सिख को अपने साथ रख सकती है और मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने में इनको कोई गुरेज नहीं है, इसलिए मुझे अफसोस है कि एक चीज तो ये मानेगी, दूसरी चीज ये नहीं मानेगी। लेकिन हर हिंदुस्तानी जो अपने आप को हिंदुस्तानी के रूप में समझता है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान के तौर पे पहले नहीं, उसको इन दोनों का विरोध करना चाहिए। मैंने दोनों का किया है, हर एक को करना चाहिए। अजमेर में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। अजमेर में 200 से ज्यादा मराकिज पर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। इन मराकिज पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लगाई गई। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC की टीम आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंची। आज टीम ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और मुख्तलिफ फैकल्टियों का मुआयना किया। NAAC टीम के आमद के पेश नजर AMU में कई हफ्तों से तैयारियां जारी थी। आज भी टीम के इस्तकबाल के लिए जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए और कैंपस में सफाई देखने को मिली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि टीम अपने 3 रोजा दौरे पर AMU पहुंची है, जो यूनिवर्सिटी के मेयार और यहां की रिसर्च वगैरह का जायजा लेगी। देखिए, ये 29 तारीख को आज तशरीफ़ लाई है। यहाँ पर इसका रिसेप्शन भी हुआ, इसके बाद वाइस चांसलर साहब का प्रेजेंटेशन हुआ, इसके अलावा IQAC जो उसकी एक्टिविटीज़ है उसका प्रेजेंटेशन हुआ, और इसे डिपार्टमेंट वाइज और फिर अभी लाइब्रेरी विज़िट करिए। तो यानी 29, 30 और 1 यानी कि 3 दिन उनका यहाँ क़याम रहेगा, और जो एक प्रोसेस होता है, जो तरीक़े कराम होता है, उसे फॉलो किया जा रहा है। और वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग को ये मौका मिल रहा है कि हम अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, अपनी जो ग्रोथ है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो अपना विज़न और मिशन है, ओके, जो हमारी SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, उसको मतलब कि पेश करने का मौका मिल रहा है।
सप्तिक फाइन आर्ट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल रंग श्री लिटिल बिले में रंग सूफियाना के नाम से महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया। महफिल मौसीकी में सप्तिक फाइन आर्ट सोसाइटी के फनकारों ने रंग सूफियाना में सूफियाना कलाम पेश करके सामीन को महसूस किया। इस मौके पर मौसीकी, ज़बान अदब और समाजी खिदमत के मैदान में नुमाया कारकर्दगी करने वाली भोपाल की 6 मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को बेगम खुर्शीद सिकंदर बख्त कौमी अवार्ड से सरफराज किया गया। उर्दू अदब में नुमाया खिदमत के लिए MP उर्दू अकादमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी, महकमे पुलिस में नुमाया खिदमत के लिए बिट्टू शर्मा को, तालीम के मैदान में नुमाया खिदमत के लिए मोहन सिंह कालरा को, ड्रामा और फिल्म में नुमाया खिदमत के लिए सरफराज हसन, समाजी खिदमत के लिए डॉक्टर आयशा अली को और तहकीक और सहाफत में नुमाया कारकर्दगी के लिए डॉक्टर महताब आलम को एजाज से सरफराज किया गया। नाम से एक अवार्ड शुरू किया, बेगम खुर्शीद सिकंदर बख्त साहिबा अवार्ड, जो समाज सेवा, कला और साहित्य से जुड़े हुए लोगों को दिया जाता है हर साल। तो और हमारा सप्तक फाइन आर्ट सोसाइटी जो है नए बच्चों को म्यूज़िक सिखाता है, क्लासिकल, लाइट म्यूज़िक, गज़ल, सूफियाना, और फिर उनको स्टेज परफॉर्मेंस के लिए तैयार करके स्टेज दिया जाता है। तो ये साल में 2 बार हम लोगों का ये प्रोग्राम होता है। और इस सुंदर शाम में भोपाल की अनेक शख्सियत, उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मुझे गर्व है कि हमारे भोपाल के युवा हमारी बहनें और छोटे छोटे बच्चे इस संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं और बहुत सारे समाज सेवी इनकी मदद भी कर रहे हैं। मैं इन उज्जवल भविष्य की इनकी सबके लिए कामना करता हूँ। जितना टाइम मैं बैठा हूँ उस अल्लाह ताला की, उस ईश्वर की गोद में बैठा हूँ, क्योंकि उसकी उत्सत की गई है, किसी व्यक्ति की नहीं की गई। और मैं जो है पिछले 35 साल से खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बहुत गरीब बच्चे हैं जो आसपास के, और उसमें 40% जो है आसपास के मोमडन्स लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं और जो पढ़ने में इच्छुक रखती हैं। मैं उनके लिए हर तरह से मदद करने के लिए तत्पर रहता हूं। इन्होंने अपने मंच को एक खूबसूरत फूलों से सजा दिया और अपनी आयोजक संस्था के नाते जिम्मेदारी को और ज़्यादा बढ़ा लिया मुस्तकबिल के लिए। और चूंकि भाई हर सम्मान आदमी को खुशी देता है, तो मुझे भी खुशी है कि मेरे 27 साला रंगकर्म के जीवन को, मेरे कामों को सप्तक ने सम्मान दिया। मैं संस्था को, उनके तमाम टीम के मेंबर्स को और तमाम सम्मानित होने वाले अपने साथियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। शबिस्तान अदब और बज़्म शायकीन अदब के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में सूरत गुजरात की नुमाइंदा शायर शाहजहां शाद के 7वें शेरी मजमे गम नहीं का इजरा किया गया। भोपाल खानो गांव में मुनक्किदा इजरा तकरीब में मुमताज़ फिल्म अदाकार और हिदायतकार सचिन पिलगांवकर और रूमी जाफरी के हाथों शाहजहां शाद के शेरी मजमे गम नहीं है का इजरा किया गया। इजरा तकरीब में दानिशवरों ने शाहजहां शाद की शेरी अफकार की सताइश की और गुजरात में इनके जरिए उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए की जा रही कोशिशों को वक्त की अहम ज़रूरत से ताबीर किया। सभी में मैंने एक दुनियादारी या समाज के बारे में जो भी है, जो हकीकत है, मैं शायरी बहुत हकीकत के करीब होकर करता हूँ। पहला मेरा शायरी मजमुआ था वो, और हिंदी में फिर तुम, हम, और को, उसके बाद दर्द जागा है, फिर यूं हुआ, और ये लास्ट में गम नहीं है। देखिए, शायरी जो अपने समाज का आईना होती है, वो शायर के दिल की आवाज़ होती है। सब शोरा अपने अपने उसलूब में उसे बयान करते हैं, अपने ख़यालात को। लेकिन शाहजहां शाद साहब की किताब की जहाँ तक बात है, वो उस पस मंज़र में भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो गैर उर्दू दां इलाक़े हैं, वहाँ रहकर इतनी अच्छी उर्दू की खिदमत, उर्दू ज़बान की खिदमत और उर्दू रस्मुल ख़त में शायरी करना बहुत अहम बात है। भोपाल आने में तो मुझे हमेशा खुशी होती है, क्योंकि एक ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा मैंने भोपाल में ही गुजारा है। और इस वक्त शाहजहां शाद साहब जो सूरत के शायर हैं, उनकी किताब हमें गम नहीं है का इजरा है और उसमें आए हैं। मेरी दुआ है कि उनकी किताब मकबूल हो, लोगों तक पहुँचे, उनकी शायरी
लोगों तक पहुँचे। और अहले भोपाल को मेरा फिर एक मरतबा सलाम। असल में शाहजहाँ शाह साहब के बारे में जो 3 जुमले हमारे एक मकबूल वाजिद साहब ने कहे कि वो 3 तहजीबों से गुज़र के आए, आज़मगढ़ और गाज़ीपुर और फिर क्या कहते हैं सूरत। लेकिन वैसे वो एक बहुत सीधा और सादा शायर है, सरल जैसे कहना चाहिए, और ऐसा शफाफ पानी है जहाँ से। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। यहाँ एक साथ मंदिर और मस्जिद आबाद हैं। बेंगलुरु के दौरे पर आए ईरान के एक आला मजहबी रहनुमा मौलाना सैयद मेहदी अलीजादे ने ये बात कही। मौलाना के हाथों पुतिन हेली नामी देहात में मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया। बेंगलुरु से 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ पोतनहल्ली देहात में शिया मुसलमानों ने आलीशान मस्जिद तामीर की है। बेंगलुरु के दौरे पर आए ईरान के आलिम दीन मौलाना सैयद मेहदी अलीजादे के हाथों इस शानदार मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर ईरानी आलिम दीन ने कहा कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आबाद हैं। इत्तेहाद की ये मिसाल काबिल रश्क है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना अजहर हुसैन आबिदी ने कहा कि मस्जिदों को तालीमी समाजी सरगर्मियों का भी मरकज बनाया जाए। Although we see in India one thing, it's very important for me. I saw that all of the religions live with each other without any problems. That means you see Hindu, Jain, Sikhs, Muslims, all of them with each other. Here is a mosque, near it is a temple, and all of these things. मस्जिद ना फ़कत मुसलमानों की इबादत की जगह है, बल्कि मुसलमानों के सारे उमूर को जो है मस्जिद में अंजाम देना चाहिए, चाहे वो सोशल उमूर हों, चाहे इकनॉमिक उमूर हों, चाहे पॉलिटिक्स हों। पोतनहल्ली देहात में शिया मुसलमानों के 300 घर मौजूद हैं। यहाँ के मुसलमानों ने तालीम के मैदान में नुमाया तरक्की की है। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए अंजुमन हैदरी के तहत गांव में मौजूद कदीम मस्जिद की तौसी का काम चंद साल कबल शुरू हुआ। तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से मस्जिद की तौसी अमल में आई। अब बैक वक्त यहाँ 800 मुसल्लियान नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ दीनी तालीम का भी नज़्म किया गया है। जब गांव में 150 घर थे, माशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 300 घर हैं। लगभग कम यहाँ से यहाँ 70-80 इंजीनियर्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर एजुकेशन। मस्जिद का नाम है